कल मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री। वहां पर 2.5 लाख महिला उनका स्वागत करेंगी। नहीं, एक सेकंड, नहीं गलत डिबेट, नहीं देखिए शर्मा जी ऐसे मत करिए। मैं आपको स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। देखिए कल मध्य प्रदेश जाएंगे, क्योंकि ये जो बात मैंने कही नहीं। तरीके भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या दो राय नहीं है क्या? वो आरएस पठानिया वो कौन है भाई? वो जो कह रहा है एयरफोर्स नालायक है, एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब उसको पार्टी क्यों नहीं निकालती जो खुलेआम कह रही है कि हमारे वो पठानिया कह रहे हैं कि वो तो मॉफ वीडियो है। प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि हमारे देश के नेताओं को अपनी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है। प्रवक्ताओं को रोज कहा गया है कि वो कलमा पढ़ें और वेटिकन की तरफ मुंह करके वो प्रेयर करें। अब मान लें हमें भी अब खबर में आई है, अब स्टाइल मुझे मुद्दे पर रही है। नहीं आपके पास है कोई जानकारी? कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है। सर मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं सर, उसी पे मैं कह रहा हूं कितनी हताश और निराश है, कितनी बौखलाहट में है। ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अच्छा, लेकिन केवल और केवल झूठ और प्रोपोगंडा खड़ा करना ये इनका जो है नियत बन गया। इसीलिए कह रहा हूं हताश निराश में पागल हो चुके हैं। कल मैं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इनके लोग इसी पर। हम आश्चर्यचकित है कि हमारी पार्टी का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, ऐसा कुछ विषय ही नहीं है ऐसा। और इनके ओर से पता नहीं कहां से इन्होंने अपने रात को सपना देख लिया राहुल गांधी ने कि जयराम रमेश ने बीजेपी कह रही है हम तो पार्टी नहीं रहे सिंदूर में। आप बेवजह बवाल कर रहे हैं उसको लेकर। कहना चाहता हूं लेकिन एक बात साहिल भाई, एक बात लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, एक बात मुझे पूरा करने दीजिए, फिर साहिल भाई पूरा करने दीजिए। चलिए साधना जी जल्दी से 20 सेकंड में वो खत्म करेंगे, आपके पास आता हूँ। महत्वपूर्ण विषय 20 सेकंड में आपकी बात खत्म करेंगे, आपके पास आता हूं मैं। साधना जी बस 20 सेकंड रुकिए प्लीज। हाँ जल्दी से शर्मा जी जल्दी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, सिंदूर शब्द से इतनी नफरत कांग्रेस को क्यों है? जब सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, जानते हैं उस समय कांग्रेस के क्या बयान आए थे? कांग्रेस ने कहा कि ये सिंदूर नाम जो है ये हिंदू इससे जो है समझ में आता है कि ये सनातनियों का, हिंदुओं का शब्द है, ये नाम नहीं रखना चाहिए था। ये उदित राज का बयान है। किसने बयान दिया था? और सिंदूर जो ऑपरेशन है उसके लिए किसने बयान दिया था? बताइए नाम। नाम बताइए। उदित राज ने कहा कि सिंदूर हिंदुजनों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक धर्म विशेष के एक मिनट चलिए साधना जी से। हर जाति धर्म के लोग के प्रधानमंत्री है, उनको जाकर के मंगल। शर्मा जी थोड़ा सा ना सवाल यहां पर भी उठ जाता है। हमने कांग्रेस से सवाल पूछा लेकिन जिस तरीके से पूछ रहे हैं ना, देखिए अभी कल मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री। वहां पर 2.5 लाख महिला उनका स्वागत करेंगी। नहीं एक सेकंड, नहीं गलत डिबेट, नहीं देखिए शर्मा जी ऐसे मत करिए। मैं आपको स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। देखिए कल मध्य प्रदेश जाएंगे, क्योंकि ये जो बात मैंने कही नहीं, मैंने तो हिंदू मुसलमान नहीं वो उदित राज ने कही थी। स्वयं प्रकाश जी वो उदित राज को कोट कर रहे थे, चलिए क्लैरिफाई कर दिया। मैंने कहा ना उदित राज को कोट कर रहे थे, उदित राज को कोट कर रहे थे स्वयं प्रकाश जी। जरा एक मिनट पर घूम रहे हैं और वहां पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोलंबिया जैसा देश, शशि थरूर खुद कह रहे हैं कि भाई वहां पर तो पाकिस्तान के साथ वो वहां पर जुड़े हुए थे। पाकिस्तान के लोग जो मारे गए हमारे अटैक में, उनके लिए वो वहां पर मौन रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या विदेश नीति हमारी फेल हुई और इसी की वजह से यह किया जा रहा है। आशुतोष देखिए साहिल, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत पहले आपको ले जाना चाहूंगा जब मालदीव कितना छोटा सा देश है, 50,000 की आबादी है, उसके प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को इतनी हिम्मत पड़ जाती है जो कह देता है कि भाई जो भारत के लोग हैं यहां पे न रहे। मतलब उससे ज्यादा अपमानजनक बात तो हो ही नहीं सकती, जिसका जिक्र ही नहीं होता, जिसका वजूद, जिसका अस्तित्व भारत की वजह से है। बांग्लादेश जो भारत की वजह से पैदा हुआ, भारत की वजह से बना है, वहां के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं या जो भी हैं वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और वहां आज की तारीख में जमात इस्लामी खड़ी हो गई है जो पाकिस्तान परस्त पार्टी है और पूरा बांग्लादेश को पाकिस्तान में कन्वर्ट करना चाहती है। हमारी विदेश नीति कहां थी बांग्लादेश के अंदर? आप भूटान चले जाइए, पाकिस्तान तो आपको पता ही पता है।
और इस ये जो पूरी लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर, उनके पीछे तो चीन लड़ रहा था, और चीन जो लड़ाई लड़ रहा था, हम अजरबैजान पे गुस्सा हो रहे हैं, हम तुर्की पे गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि हम चाइना से नहीं लड़ पा रहे। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करना है तो चाइना से बंद करिए ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वो तो गलवान में जाके हमारे कितने कितने सिपाही शहीद हुए सबको मालूम है। तो चीन से तो आपका एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आशुतोष, मुझे यह भी पूछना है कि ये भी चीजें क्यों दिखती है। देखिए, अभी सलमान खुर्शीद ने जाकर स्टेटमेंट किया वहां पर कि 370 के वजह से लग रहा था कि कश्मीर अलग हिस्सा है, और इसके वजह से यह मामला यहां पर लग रहा था, दुनिया में लग रहा था कि भाई कश्मीर का मुद्दा जो है वो इंटरनेशनली डिस्कस होना चाहिए। तो ये भी तो स्टेटमेंट्स वहां पर हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। शशि थरूर वहां पर जाकर कुछ स्टेटमेंट कर रहे हैं कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक इस तरीके से हुए ही नहीं थे। कांग्रेस के अंदर भी ये जो दो स्टेटमेंट्स लगातार यहां पर दिख रहे हैं, यहां के नेता कुछ और बोलते हैं, जो विदेश गए हुए नेता कुछ और बोलते हैं। देखिए साहिल, अगर सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, आनंद शर्मा ये भारत के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर गए हुए, वहां अगर वो कल बोलना शुरू कर देंगे धारा 370 हटा के गलत किया, आप सोचिए दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। उसके रिपरकशंस आप अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ना हमको। लेकिन इसी तरीके भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या दो राय नहीं है क्या? वो आरएस पठानिया वो कौन है भाई? वो जो कह रहा है एयरफोर्स नालायक है, एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब उसको पार्टी क्यों नहीं निकालती जो खुलेआम कह रही है कि हमारे वो पठानिया कह रहे हैं कि वो तो मॉफ वीडियो है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहा किसने कहा मार्फ वीडियो? सबने देखा है उसको। और तो चलिए छोड़, मतलब जो पठानिया ने कहा वो मार्फ वीडियो हो गया, और जो मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कह रहा है वो भी मार्फ वीडियो, जो कह रहा है प्रधानमंत्री के नतमस्तक है सेना उनके चरणों में, वो भी क्या मार्फ वीडियो है क्या? प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि हमारे देश के नेताओं को अपनी जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है। ना वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कंट्रोल है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस के नेताओं का कंट्रोल है। जिसके जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा। संगीत रागी, आप इससे तो सहमत होंगे, क्योंकि अभी पठानिया ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जय भारत की सेना और ये सब चीज, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी वहां पर सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं वो आज की स्थिति में सुब्रमण्यम स्वामी भी उठा रहे हैं। वो तो नंबर भी दे रहे हैं, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मैं जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, या पहले से भी मैं कहता हूं, गांधी परिवार भारत के लिए काम नहीं कर रहा है, गांधी परिवार पाकिस्तान और चीन के लिए काम कर रहा है। वो चीन और पाकिस्तान की नैरेटिव को इस देश में चाहता है, क्योंकि वो ये नहीं पूछा है कि कितने बेस उजाड़े गए, कितने वहां मौतें हुई, ये नहीं हिसाब मांग रहा, हमारे कितने गिरे हैं ये उसको पूछने के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। ये कारण तो सुब्रमण्यम स्वामी भी अभी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं ना सर, के बारे में हम यही कहेंगे ना, सुब्रमण्यम स्वामी भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, ऐसे ही कहेंगे ना फिर, क्योंकि वो भी सेम सवाल उठा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं अब एक सर, अब देखिए, आपने आशुतोष को इतनी देर बोला था हमसे, सिर्फ नेताओं को ही बोलने की ऐसी नहीं है, पत्रकारों की भी है। पत्रकार ने अभी बता दिया, यहां से मालदीव में हमारा ये हो गया था, वहां पर हमारा हो गया था। अरे भाई, जब आप एक पूरी वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, आपने यदि अटैक किया, पाकिस्तान पर अटैक किया, तो दुनिया के कितने लोग आकर के आपके खिलाफत और मुखालफत में आए? ओआईसी क्या पहले नहीं काम करती थी? कब ऐसा हुआ है जब कश्मीर पर ओआईसी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया है? और उसमें ईरान भी हुआ करता था, 1971 में भी हुआ था, 1965 में भी ओआईसी ने रेजोल्यूशन पास किया था। तो हर समय ये ऐसे थे। अजरबैजान इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि आपने उसको, आर्मेनिया को आर्म सप्लाई किया था, और भारत की विदेश नीति यदि नहीं रहती तो मैं तो हैरान होता हूं कि यही राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आप रसिया के खिलाफ चले जाइए। चुप कर बे कुत्ते। आज रसिया के खिलाफ जाते तो हमारी क्या हालत होती? इसलिए एक और बात जिक्र कर, कई ऐसी मुद्दे आ गए हैं जिसको जिक्र करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज की वैश्विक विद्वता बदल रही है और भारत एक चौथी बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो रहा है। यह मत आप भूलिए कि नाटो के तमाम कहने के बावजूद भी अपने संबंधों को रूस के साथ कायम रखा नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जबकि नाटो चाहती थी कि यूक्रेन के पक्ष में
इंडिया बात करे, नहीं किया ना। संगीत रागी जी, अमेरिका चाहता था 2.8 ईरान के बिलियन का साथ डील संबंध किया है अभी, ये करे, MOU हुआ है पाकिस्तान नहीं के किया साथ ना। रशिया का। तेल, मैं कह रहा हूं आज की दुनिया पूरी व्यवस्था सब अपनी ये अपनी में बात बदल सुन रही रहे हैं है। सर। बेवकूफ मैं बनाना फिर है आपसे ये कह रहा हूं, इस चीज को सुन लीजिए पूरी, हम अपने जिक्र एक एक करके जरा मैं उत्तर दे लेता हूं। बोला गया कि भाई सिंदूर के लिए, मैं एक चीज कह दूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को रोज कहा गया है कि वो कलमा पढ़ें और वेटिकन की तरफ मुंह करके वो प्रेयर करें। अब मान लें हमें भी अब खबर में आई है, अब इसका खंडन करते रहे कांग्रेस पार्टी, हमें ऐसी खबर आई है। डिबेट है सर, आप ये इस तरीके की बात करते हैं तो फिर डिरेल हो जाता है, फिर आप और कांग्रेस के प्रवक्ता झगड़ते रहेंगे। संगीत रागी को अपनी जबान नहीं, मुझे तो ये जानकारी आई है सर। भाई, ये ऑपरेशन सिंदूर दुरुस्त कर देती हूँ भाई आपके पहले सुन लीजिए आपकी जानकारी का सोर्स क्या है? पहले आप मेरी बातचीत सुन लीजिए, आपने बहुत बोल लिया। आप सुनिए, जिन मैंने- लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की मैंने कहा कि मुझे तो जानकारी है, मुस्लिम यही लीग होता है। जानकारी है। मिलकर सरकार बनाई, वो असली बात है आपके लिए। जिन्होंने चलिए मैं जरा सबको रोकना चाहता हूं, क्योंकि जरा हम रियलिटी में आते हैं, क्योंकि एक तरफ ये पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। नहीं साधना जी, वो ठीक है, चलिए आप कोई भी किसी पर भी ना एक दूसरे के नेताओं पर इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल ना करे तो अच्छा है। और जो चीज हमारे पास जिसकी जानकारी नहीं है, बिल्कुल कोई किसी भी तरीके से उसको डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, लेकिन जरा हम असली चीज पर आते हैं। और इसलिए मुझे नहीं मुझे सज्जननाथ जी के पास जाना है। मैंने आपको बोला था सर, ये ऐसी बात होती है ना, उसके बाद डिरेल हो जाता है। साहिल, मुझे मुद्दे पर रहिए। नहीं आपके पास है कोई जानकारी, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।